अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिज़ाइन विद विजन। नाउ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइन का एक कोर्स जिसमें हम सीखेंगे कि डिज़ाइनिंग किस तरह की जाती है। चलें तो फिर हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस नए कोर्स को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन है क्या। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन एक फील्ड है। इसी तरह की मज़ीद फील्ड्स हैं जिसके अंदर हम कहें अगर तो वो यूआई यूएक्स हो गया, एप्लीकेशन डिज़ाइन हो गई, वेब डिज़ाइन हो गया और इलस्ट्रेशन डिज़ाइन हो गई। इस तरह की चीज़ें डिज़ाइनिंग में काउंट की जाती हैं। अच्छा, अगर मज़ीद इसको हम देखें तो इन सबको मिला के जो निकलता है उसको हम कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन। आगे बढ़ते हैं, अब विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन है क्या? विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। एक आती है टाइप्स, एक आता है शेप्स और एक आता है फोटोज़। ये तीनों चीज़ें मिला के जो बनेगा उसको हम विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन कहते हैं। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइन क्या है। तो चले फिर हम आगे चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की जानिब। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा हमारी स्क्रीन पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ हुआ है। चलें तो पहले हम ये देख लेते हैं कि डायलॉग बॉक्स कहाँ से ओपन हुआ। फाइल में जाएं, फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करें तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसका नाम न्यू डॉक्यूमेंट से रखा गया है। इसी के अंदर मजीद चीज़ें मौजूद हैं जैसे कि रिसेंट। रिसेंट के अंदर वो आर्टबोर्ड्स के साइज मौजूद हैं जो कि मैं ऑलरेडी पहले ले चुका हूँ। इसी तरह सेव्ड है, अगर सेव्ड के अंदर मैंने कुछ सेव करके रखे होंगे साइजेस वो यहाँ मौजूद होंगे। इसी तरह मोबाइल के साइजेस हैं, वेब के साइजेस हैं, प्रिंट के साइजेस हैं, फिल्म एंड वीडियो के साइज हैं एंड आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के भी साइजेस मौजूद हैं। इसी के बाद हम चलते हैं थोड़ा वापस रिसेंट में, और रिसेंट में जाके हम देखते हैं कि हमारे राइट पे एक पैनल खुला हुआ है जिसके अंदर मौजूद है प्रेजेंट डिटेल। अब प्रेजेंट डिटेल के अंदर हम अपना एक फाइल का नाम रख देते हैं टेस्ट। इसी तरह विड्थ आ रही है 1000, हमने कहा 1000 ही रखो। इसी तरह हाइट आ रही है, हमने कहा इसको भी 1000 रखो। और फिर इसके बराबर में लिखा हुआ है पिक्सल्स। तो ये हमसे पूछ रहा है कि पॉइंट्स में चाहिए, पिक्सल्स में चाहिए, इंचेस में चाहिए, तो फिलहाल हम पिक्सल्स में ही रखते हैं। यहाँ ओरिएंटेशन आ रहा है, आपको लैंडस्केप में चाहिए या पोर्ट्रेट में। ये आर्ट बोर्ड आ रहा है कि आर्ट बोर्ड के आपको कितने साइज चाहिए। आर्ट बोर्ड मीन्स कि पेजेस, आपको कितने पेजेस चाहिए, हमने कहा 5 ही ठीक है। यह है ब्लीड एरिया। ब्लीड एरिया क्या होता है? ब्लीड एरिया वो एरिया होता है जो हम एक्स्ट्रा में रखते हैं और ये ज़्यादातर प्रिंट मटेरियल में काम आता है। अच्छा, मैं आपको ये चीज़ आगे जाके साइज लेके समझाऊंगा कि ये ब्लीड एरिया क्यों रखा जाता है और किस तरह रखा जाता है। फिलहाल हम इसको समझ लेते हैं कि यहाँ से इसमें क्या हो रहा है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, 10 करता हूँ और कहीं और क्लिक करके देखते हैं तो ये देखें ऑटोमेटिक सब जगह की चेंज हो गई, यानी कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, चारों साइडों की उसने चेंज कर दी। अगर मैं यही चेन को ब्रेक कर दूं और अब मैं चेंज करूं इसकी वैल्यू 05, तो अब देखें सिर्फ इसकी चेंज हुई। इट्स मीन कि ये लॉक है, ये चेन है, इसको तोड़ने से ये मुख्तलिफ हिस्सों में टूट जाती है। लिहाजा इसको हमने अभी ऑन कर दिया। वापस आगे चलते हैं एडवांस ऑप्शन में। एडवांस ऑप्शन में आ रहा है कलर मोड। कलर मोड के अंदर जाते हैं तो लिखा हुआ है आरजीबी कलर, सीएमवाई के कलर। आरजीबी और सीएमवाई की सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। आरजीबी मीन्स होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, और सीएमवाई के का मतलब होता है सियान, मर्जेंडा, येलो, ब्लैक। अच्छा, अब इनका डिफरेंट देख लेते हैं कि आरजीबी और सीएमवाई के में फ़र्क क्या है। देखिए, आरजीबी यूज़ होता है ओनली फॉर स्क्रीन्स, यानी कि अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें आप आरजीबी यूज़ करेंगे। अगर आप यूआई यूएक्स का कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप आरजीबी यूज़ करेंगे। इट्स मीन कि सारी वो चीज़ें जो सिर्फ स्क्रीन पे दिखानी हो वो आरजीबी में यूज़ की जाएंगी। उसके बाद देख लेते हैं सीएमवाई के। सीएमवाई के जो है आपका ओनली फॉर प्रिंट, यानी कि आप सिर्फ प्रिंट के लिए सीएमवाई के यूज़ करेंगे। जो भी प्रिंटिंग मटेरियल होगा वो सब सीएमवाई के पे बनाया जाएगा। तो फिर हम आगे चलते हैं। इसी के बाद है रास्टर इफेक्ट्स। इसके अंदर मौजूद है हाई क्वालिटी दिखा रहा है, मीडियम दिखा रहा है, स्क्रीन दिखा रहा है। अच्छा, इसी के साथ अगर आप थोड़ा सा देखें तो 300 पीपीआई लिखा हुआ है, यहाँ 150 पीपीआई लिखा हुआ है, यहाँ 72 पीपीआई लिखा हुआ है। पीपीआई क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। पीपीआई मीन्स पिक्सल पर इंच। ठीक है, हम रेजोल्यूशन 72 ही रखेंगे, स्क्रीन के लिए ये बहुत होती है। प्रीव्यू मोड में जाते हैं तो प्रीव्यू मोड में अभी छोड़ दें, इसको हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम काम करेंगे इसमें तो हम इसको भी सीखेंगे। मोड सेटिंग में मैं आपको दिखा दूं, मोड सेटिंग में कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, वही चीज़ें हैं जो कि हमारी अभी इस पैनल पर नज़र आ रही थी। तो इसको भी छोड़ देते हैं। तो हम क्रिएट करते हैं अपने पेज को।
जैसे ही हमने पेज क्रिएट किया तो देखें आपको एक रेड लाइन की बॉर्डर नज़र आ रहा होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्लीड एरिया था क्या। मैं एक बॉक्स लेता हूँ, हमने रखा था 5 पिक्सल की ब्लीड एरिया, ठीक है। तो हम ब्लीड एरिया को मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें ये 5 पिक्सल का ही इसमें डिफरेंट आया है। 5 पिक्सल का हमने ब्लीड एरिया रखा है। ब्लीड एरिया रखने की वजह क्या होती है? अगर हम प्रिंट करते हैं कोई चीज़ अपनी, यानी कि कोई बिजनेस कार्ड ले लें, अगर हमारा कोई बिजनेस कार्ड प्रिंट होने किया है तो उसके अंदर कुछ एरिया ऐसा होता है जो कि मशीन के ज़रिए काट दिया जाता है, यानी कि वो कट जाता है। लिहाजा इसी वजह से हम यहाँ पे ब्लीड एरिया देते हैं, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारा जो लिखा हुआ कंटेंट है वो कट ना हो। तो अब हम काम यहाँ से नहीं बल्कि हम तकरीबन यहाँ से शुरू करेंगे, ताकि हमारा ब्लीड एरिया कट भी जाए तो हमारे कंटेंट का कोई नुकसान ना हो। आई होप कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलें तो हम थोड़ा सा अब अपने सॉफ्टवेयर का यूज़र एक्सपीरियंस देखते हैं। देखें आपके सामने जो नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे पैनल, ये हमारे टूल्स हैं। ये सारे हमारे टूल्स नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ऊपर का जो आपको बार नज़र आ रहा है, यहाँ पे लेकिन लिखा हुआ आ रहा है नो सिलेक्शन। अभी कोई सेलेक्ट नहीं किया हुआ, इसलिए उसके बारे में वो कुछ नहीं बता रहा। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो उसके बारे में वो बहुत सारी चीज़ें खोल के मुझे दे देगा। और यहाँ अगर राइट पे आप देखें तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल्स हैं, बहुत सारे पैनल्स खुले हुए हैं। तो फिर हम पहले चलते हैं अपने टूल्स की तरफ। हम देखते हैं टूल्स में हम क्या कर सकते हैं। देखिए ये है सिलेक्शन टूल, इसका शॉर्टकट है वी। वी दबा के अगर आप लेंगे तो ये आपका सिलेक्शन टूल आ जाएगा। अच्छा, सिलेक्शन टूल्स के ही बराबर में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल में क्या फ़र्क है वो हम देख लेते हैं। देखिए मैं इन टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पहले डिज़ाइन चाहिए होगा। तो हम एक यहाँ से रेक्टेंगल जो कि टूल है, इससे हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। और फिर अब हम लेते हैं सिलेक्शन टूल। हमने सिलेक्शन टूल लिया और अब इसको हम ड्रैग करते हैं पकड़ के। हमने इसको ड्रैग किया तो देखेंगे ड्रैग हो रहा है, सही है। इसी के बाद अगर आप देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तो डायरेक्ट सिलेक्शन से भी ये ड्रैग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। पर अगर आप यहाँ देखें कि मैं सिलेक्शन टूल लूँ तो यहाँ पे 3-3 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, 3 इधर और 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, इस तरह। और अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ तो ओनली 4 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करता क्या है कि आपको वो डायरेक्ट सेलेक्ट करके देता है कि आप उसको उठाएं और कहीं भी ले जाएं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या फ़र्क है, अगर मैं चाहूँ कि ये पॉइंट सिर्फ मैं चेंज कर दूं यहाँ से यहाँ, तो ठीक है ये चेंज हो गया। और अगर यही चीज़ मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से चाहूँ तो वो मैं नहीं कर सकता। अगर मैं करूँगा तो वो ओवरऑल छोटा बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन टूल के बारे में। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि ये जो चीज़ें यहाँ पे मौजूद है ये क्या है। देखिए ये जो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है, इसके कलर्स यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ लिखा हुआ है फिल, यानी कि यहाँ मैं डबल क्लिक करता हूँ तो एक कलर पैनल खुल जाएगा, जिसको हम कलर पिकर भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे मैं अगर कलर चेंज करता हूँ कोई भी, मिसाल के तौर पे, तो ये देखें कलर चेंज कर गया। यह हमारा फिल कलर है। इसी तरह अगर इसके पीछे आप देखें तो लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको स्ट्रोक, इसको हम आउटलाइन भी कह सकते हैं। तो हमने इसको स्ट्रोक को डबल क्लिक किया और अब हम चाहे तो इस पर स्ट्रोक भी दे सकते हैं। अब आप जूम करके देखें तो इस पर स्ट्रोक नज़र आ रहा है और इसको दोबारा सेलेक्ट करें तो अब देखें इसकी प्रॉपर्टीज में ऊपर जो है पाथ में बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब ये आ रहा है स्ट्रोक। अगर मैं स्ट्रोक बढ़ाना चाहूँ तो मैं यहाँ से स्ट्रोक को बढ़ा सकता हूँ, घटाना चाहूँ तो मैं घटा सकता हूँ। इसी तरह इसके बराबर में एक आ रहा है यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्म के अंदर वो बता रहा है कि आप इस तरह की कुछ शेप दे सकते हैं। देखें यहाँ पे इसका शेप चेंज हो गया। अगर मैं वापसी से करूँ यूनिफॉर्म को नॉर्मल तो देखें ये सही हो गया। ये देखें अब दोबारा चेंज हो गया। ये इसके यूनिफॉर्म्स हैं, ठीक है। इसी तरह ये है बेसिक, इसको आप छोड़ दें। इसमें पैटर्न्स वगैरह होते हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे। ये है ओपेसिटी। अगर मैं ओपेसिटी कम करना चाहूँ तो मैं ओपेसिटी इसकी कम कर सकता हूँ। मैंने 10% कर दी तो देखें ये इसकी ओपेसिटी गिर गई। ओके, तो इसको हम फिल कर देते हैं वापसी से फुल। ये है हमारा अलाइनमेंट का एरिया। ये हमारे अलाइनमेंट टूल्स हैं। इसको हम देखें, अगर सेंटर अलाइन करूँ
तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। अब हम इसके ड्रॉप डाउन को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि इसके ड्रॉप डाउन में और मज़ीद क्या ऑप्शन है। इस पर क्लिक करते हैं तो देखें अभी हमारा अलाइन टू आर्टबोर्ड है और एक है अलाइन टू सिलेक्शन। तो अलाइन टू सिलेक्शन पे हम क्लिक करते हैं। अब इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हम इसकी एक मज़ीद कॉपी लेते हैं। पहले तो चलें हम इसको हटा देते हैं, कुछ बॉक्स सादा सा बनाते हैं और इसको यहाँ कर लेते हैं। एक और इसकी कॉपी ले रहा हूँ। अच्छा, कॉपी कैसे ले रहा हूँ, मैं ऑल्ट दबा के और शिफ्ट दबा रहा हूँ ताकि ये अलाइन रहे। ठीक है, ये आपके पास 3 बॉक्सेस आ गए। अब मैं इनको रैंडमली कहीं भी रख देता हूँ, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे। ठीक है, अब मैं सेलेक्ट करता हूँ एक बॉक्स और शिफ्ट दबा के मैंने दूसरा सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के ही रखा हूँ मैं, और ये तीसरा भी सेलेक्ट कर लिया। अब मैं देखें अलाइन करता हूँ, अगर जैसे ही मैंने अलाइन किया तो सारे एक साथ अलाइन हो गए। अब मैं दोबारा से इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे। अब मैं सारे ड्रैग करके सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे इस बॉक्स के सारे अलाइन हो। मैंने एक दफ़ा इस पर क्लिक कर दिया, आप देखें इस पर डार्क कलर का ब्लू कलर आ गया। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा से अलाइन करता हूँ तो आप देखें ये आर्टबोर्ड की सेंटर अलाइन नहीं हुए, ये बल्कि इस बॉक्स के सेंटर अलाइन हुए। मैं एक दफ़ा और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे रखा मैंने और इस तरह ड्रैग करके सबको पकड़ा और मैंने कहा इसकी अलाइन कर दिया जाए, तो ये देखें इसकी अलाइन हो गए। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट के टूल्स हैं जो अलाइन करेंगे। और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, देखें अब मैं एक सेलेक्ट कर रहा हूँ तो अलाइनमेंट नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैंने यहाँ से अलाइन टू सिलेक्शन करा है। जब तक मैं एक से ज़्यादा 2 यानी कि 3 4 नहीं कर दूँ तब तक सिलेक्शन नहीं दिखाएगा, यानी कि एक से ज़्यादा आपका होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और वापसी से आके यहाँ पे अलाइन टू आर्टबोर्ड कर दूँ, अब मैं इसको अलाइन करता हूँ तो ये आर्टबोर्ड की अलाइन होगा। देखें आर्टबोर्ड की अलाइन हो गया ये इस तरह। ठीक है, मज़ीद आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं, देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा शेप लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बता भी रहा है इसका साइज शेप का, और इधर भी बता रहा है। ठीक है, हाइट और विड्थ वो दोनों बता रहा है। और यहाँ पे भी देखें वही चीज़ नज़र आ रही है जो हमने ब्लीड एरिया में देखा था, कि ब्लीड एरिया जब हम सेट कर रहे थे तो उसमें भी एक चेन बनी हुई थी। तो चेन का यहाँ पे भी वही काम है। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, अभी ये देखें अब ये ब्रेक है। ठीक है, अब मैं अगर इसका साइज़ छेड़ूँ बॉक्स का, ये बॉक्स का साइज़ है। ठीक है, मैंने कहा इसकी विड्थ जो है हम कर देते हैं 200। तो ये देखें इसकी विड्थ 200 हो गई। ठीक है, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, यानी कि अंडू, और इस पर दोबारा मैंने सेलेक्ट किया और अब मैंने इस चेन को ब्रेक नहीं करा। ठीक है, अब मैं अगर इसको छेड़ता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 100, तो अब ये इक्वल होगा। ठीक है, देखें दोनों इक्वल हुए, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, अब दोबारा देखते हैं दूसरी चीज़, आगे मज़ीद चलते हैं। देखिए मैं इसको सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है कॉर्नर रेडियस। कॉर्नर रेडियस क्या है, अब मैं इधर जूम करके आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ से कॉर्नर दे दिया इसको 10%, तो अब देखें ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, और अगर इसी को मैं चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, पकड़ के ड्रैग करूँगा तो ये रेडियस होने लगेगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ एक का क्लिक करना है आपको, तो आपने एक पर क्लिक करना है और इसको फिर आगे पीछे मूव करके आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इसका। आज की क्लास हम अपनी यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।